नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। रितु जैसे कि एक रिवर है, रिवर में वो नाव चला रही है, तो अगर वो पानी के बहाव की डायरेक्शन में चलती है, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, तो वो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में नाव को चला लेती है। जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट अगर वो रो करती है या नाव को चलाती है तो केवल 4 किलोमीटर 2 आवर्स में चला पाती है। ये तो हम जानते ही हैं कि जब हम नदी की दिशा में डाउन स्ट्रीम में अगर तैरेंगे या बोट चलाएंगे, रो करेंगे, तो हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, क्योंकि वाटर भी हमें सपोर्ट करता है। वाटर की स्ट्रीम, पानी की धारा भी हमें सपोर्ट करती है। और जब हम वाटर ऑफ स्ट्रीम के अपोजिट चलते हैं, उसके विपरीत चलते हैं, तो पानी हमें पीछे की ओर धक्का देता है, तो ज़्यादा समय लगता है, हम कम डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। तो इसमें निकालना है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। अगर पानी रुका हुआ है, ठहरा हुआ वाटर है, तो उसमें उसकी रोइंग की स्पीड कितनी होगी। एंड द स्पीड ऑफ द करंट। करंट मीन्स जो पानी का बहाव है, पानी का फ्लो है, उसकी स्पीड कितनी है। तो हमने ले लिया है लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्टीम बी y किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में जब पानी रुका हुआ है तो x किलोमीटर पर आवर है, जो हमें निकालना है। एंड स्टीम की स्पीड, जो पानी का बहाव है, उसकी स्पीड y किलोमीटर आवर है। तो हमें निकालना होगा स्पीड अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम इस पानी के बहाव के अगेंस्ट, उसके विपरीत। तो इसमें x माइनस का y हो जाएगा, क्योंकि वाटर की जो स्पीड है या स्ट्रीम की जो स्पीड है वो बोट को पीछे की ओर धकेलेगी, तो स्पीड कम हो जाएगी, x माइनस का y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। स्पीड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में वाटर भी हमें हेल्प करेगा, वो भी आगे जाने में हेल्प करेगा, धक्का मारेगा, तो स्पीड यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ पर कंडीशन देखते हैं कि पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है। ये फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा कि 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड है x प्लस वाई। 20 किलोमीटर चलने में 2 आवर्स लगते हैं, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। टाइम निकालें, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, स्पीड है x प्लस वाई और टाइम लगा 2 आवर का। इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। 2 से अगर डिवाइड कर दें हम राइट में ले जाके इसको, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या है कि 4 किलोमीटर 2 आवर्स में डिस्टेंस कवर होती है अप स्ट्रीम के केस में। तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस 4 किलोमीटर कवर हो रही है, स्पीड है x माइनस का y, टाइम 2 आवर्स ही लगते हैं। तो यहाँ से भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, x माइनस का y इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x माइनस का y इज इक्वल टू 4 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म होगी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है फर्स्ट इक्वेशन में, दोनों को ऐड करने पे कैंसिल हो जाएगा, ये ओन एडिंग आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 माइनस का 6, तो y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया।
हैंस द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये हमने x ली थी और ये आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ स्टीम, ये हमने y ली थी, ये हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हमने ये आंसर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 औरतें हैं और 5 आदमी हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं, वो 4 days में अपना काम फिनिश कर लेते हैं। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। उसी काम को 3 वुमेन एंड 6 मैन करते हैं तो वो 3 days में कंप्लीट कर लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। अगर उस काम को केवल एक वुमेन करे तो कितने दिन में फिनिश कर लेगी। एंड आल्सो दैट टेकन बाई 1 मैन अलोन, और वही काम अगर एक आदमी करे तो वो उस काम को कितने दिन में फिनिश कर लेगा। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि अगर कोई आदमी एक काम को 3 दिन में करता है तो वह 1 दिन में कितना काम करेगा। 3 दिन में एक काम करता है, इसलिए 1 दिन में 1/3 काम करेगा, 1/3 वर्क करेगा। अगर एक आदमी 2 दिन में एक काम करता है तो 1 दिन में वो आधा काम करेगा, 1/2 काम करेगा, आधा काम करेगा। इसी चीज़ का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो इसके लिए लेट 1 वुमेन कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी इन X days। ये मान लिया कि एक वुमेन एम्ब्रॉयडरी के काम को X days में फिनिश कर लेगी। एंड 1 मैन कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी इन Y days। एक आदमी एम्ब्रॉयडरी के काम को Y days में फिनिश कर लेगा। अगर हम निकालें 1 वुमेन X days में फिनिश करती है तो 1 वुमेन्स 1 days वर्क, तो उस एक वुमेन का 1 दिन का कितना काम होगा। जैसे कि अगर 3 दिन में फिनिश करती है तो 1 दिन का काम 1/3 हो गया। X days में फिनिश करती है तो 1 दिन का काम 1/x हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक आदमी एक काम को 3 days में कंप्लीट करता है तो उसका 1 दिन का काम 1/3 होगा, और अगर Y days में कंप्लीट करता है तो 1 दिन का काम 1/y हो जाएगा। अब इसी से हम जो 2 कंडीशन है इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है 2 वुमेन 5 मैन, इन दोनों का काम 4 days में कंप्लीट होता है। एक वुमेन 1 दिन में 1/x काम करती है, 2 वुमेन्स 1 दिन में 2/x काम करेंगी। इसी तरह से एक आदमी 1 दिन में 1/y वर्क करता है। 5 मैंस हैं तो 5 मैंस का 1 दिन का काम हो गया 5/y। अब ये दोनों मिलाकर 4 days में एम्ब्रॉयडरी वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो इनका 8 days का काम हो जाएगा 1/4। ये भी हमने वुमेन का मैन का दोनों का 1 दिन का काम निकाला। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरह से हम सेकंड केस लेंगे 3 वुमेन 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। तो 3 वुमेन का 1 दिन का काम 3/x प्लस 6 मैन का 1 दिन का काम 6/y इज इक्वल टू दोनों का 1 दिन का काम 1/3, क्योंकि दोनों 3 दिन में काम कंप्लीट करते हैं तो 1/3 हो गया। ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमें इन इक्वेशंस को सिंपली सोल्व करना है। तो ये 1/x में आ रहा है तो लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। इस तरह से ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन को लें तो 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। सेकंड इक्वेशन को लें, ये फर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म हो गई। इस सेकंड को लेते हैं तो ये हो जाएगा 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। पहले a एंड b की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर x y की वैल्यू फाइंड करेंगे। कोफिशिएंट इक्वल करके एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। पहली इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो
ए के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा ये 6a प्लस 15b इज इक्वल टू 3/4। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 2/3। माइनस करने पर a कैंसिल हो जाएंगे, a की टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। 15b में से 12b माइनस होगा, 3b बचेगा इज इक्वल टू 3/4 माइनस का 2/3। इसको हम सोल्व करेंगे आगे। 3/4 माइनस का 2/3, 4 3 का एलसीएम 12 को 4 से डिवाइड किया 3 3 3 9 माइनस का 3 से 12 को डिवाइड किया 4 4 2 8 9 माइनस का 8 1/12। तो 3b इज इक्वल टू 1/12 हो गया। तो इससे b निकालेंगे कि b इज इक्वल टू 1/3 इंटू 12 1/36। b हो गया 1/36। अब हम यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन ले लेते हैं। 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4 है। तो 2a प्लस 5 इंटू बी की वैल्यू है 1/36 इज इक्वल टू 1/4। तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 माइनस का 5/36। एलसीएम ले लेंगे। 36 एलसीएम आ गया। 4 9 जा, यहाँ पर 5 ही रहेगा इज इक्वल टू माइनस करेंगे 4/36। तो 2a इज इक्वल टू 1/9 हो गया। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/18। 2 नीचे आ जाएगा तो 1/18 आ गया। b आ गया हमारे पास 1/36। अब हमने a एंड b के लिए थे, इसको हम यहीं पर देख लेते हैं। हमने लिया था 1/x इज इक्वल टू a, तो 1/x इज इक्वल टू a था। a की वैल्यू है 1/18, तो 1/x इज इक्वल टू 1/18। तो x इज इक्वल टू आ गया 18। इसी तरह से 1/y इज इक्वल टू b था और b की वैल्यू है 1/36, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 36। तो हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इसका मतलब हो गया हैंस वन वुमेन कैन फिनिश वर्क इन 18 days and one man can finish work in 36 days। इस तरह से ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाई ट्रेन एंड पार्सली बाई बस। रूही 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, कुछ ट्रेन से और कुछ बस से। सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है और बाकी बस से कवर करती है तो 4 hours में पहुंच जाती है अपने घर। इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है और बाकी बस से कवर करती है तो वो 10 मिनट लेट पहुंचती है, उसको 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो हमें ट्रेन की स्पीड, बस की स्पीड अलग अलग निकालनी है। तो मैंने लिया है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस बी बाई किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ से यहाँ तक ये 300 किलोमीटर है। तो पहली कंडीशन में क्या है, 300 किलोमीटर को 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। मान लो 60 किलोमीटर यहाँ से यहाँ हो गया, ये 60 किलोमीटर ये बाई ट्रेन कवर करती है
तो ये बचा 240 किलोमीटर, ये बाई बस कवर करती है। तो इस कंडीशन को देख लेते हैं। टाइम लगता है 4 आवर्स। तो ए से सी तक का टाइम एंड सी से बी तक का टाइम 4 आवर्स के इक्वल है। तो ए से सी तक का टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपन स्पीड से निकालेंगे। डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, ट्रेन स्पीड है ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर, तो 60/x हो गया, प्लस सी बी ये डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, बस से कवर किया, बस की स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर, तो y हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम हो गया। ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम 4 आवर्स के इक्वल है, तो ये 4 के इक्वल हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या है, डिस्टेंस तो ए टू बी है, ये 300 किलोमीटर ही है। 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया, बाकी डिस्टेंस कितनी बची, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, तो ये 200 किलोमीटर बचा। ये डिस्टेंस उसने बाई बस कवर की। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, स्पीड ट्रेन की है x, ये टाइम लगा, प्लस बस के द्वारा टाइम लगेगा 200/y, ये टाइम लगा। अब ये जो टाइम है 10 मिनट लॉन्गर पहले टाइम से, पहला टाइम 4 आवर्स था, 10 मिनट लॉन्गर, मतलब 10/60 कर लेंगे। 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू, यहाँ से कैंसिल करके 6 4 24 1 25/6 हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। 1/x 1/y में इक्वेशंस हैं, तो हम यहाँ पर भी ले लेंगे कि लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो पहली इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी कन्वर्ट। सेकेंड इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ये बन जाएगी 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों को सोल्व करने के बाद में। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 6 30, 300 हो जाएगा ये ए का कोफिशिएंट। एंड सेकंड इक्वेशन को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 × 100 300 ए हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 300a प्लस 1200b इज इक्वल टू 20। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 300a प्लस 600b इज इक्वल टू 25/6 इंटू 3 हो जाएगा। 3 2 × 6 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको माइनस कर लेते हैं, ए की टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ से बचेगा 600b इज इक्वल टू 20 माइनस का 25/2। इसको आगे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके 2 आ गया, ये 40 यहाँ पर लेके माइनस का 25 इज इक्वल टू 15/2 हो जाएगा। 600b इज इक्वल टू 15/2, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 15/2 इंटू 600, 1/80 आ गया। तो b इज इक्वल टू 1/80 हो गया। अब b की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। 60a प्लस 240 इंटू बी की वैल्यू 1/80 इज इक्वल टू 4।
8 3 जा 24 होता है, तो 80 3 जा 240 हो गया। 60 a इजिकल टू 4 माइनस का 3, 60 a इजिकल टू 1, तो a इजिकल टू 1/60 आ गई। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। 1/x इजिकल टू a था, तो 1/x इजिकल टू a की वैल्यू 1/60, x इजिकल टू 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसी तरह से 1/y b के इक्वल था, b की वैल्यू 1/80, तो 1/y इजिकल टू 1/80, तो y की वैल्यू आ गई 80 किलोमीटर पर आवर, x 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज x थी तो 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस ये y थी तो 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।